जी क्वारी चो बदला फाराड़ो कैसे दूल्हे बेटो बाबा जी क्वारी चो बदला फाराड़ो फेरा खाया खाया पहला दूल्हे माराड़ो दूल्हे बेटो बाबा जी क्वारी चो बदला फाराड़ो फेरा खाया खाया पहला दूल्हे कन्या कहती कि साधु महाराज अभी मेरी शादी नहीं हुई, उससे ही पहले तूने मेरे को श्राप दे दिया कि जब मेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम मेरा पति का शीश कट जाएगा। कन्या रोने लग जाती है, हाहाकार मचाती है। तो सदनों फिर वो विकट बनी में अपने पति के लिए बहमाता से किस प्रकार अर्जी करती है आप सुधा के माध्यम से सुनेंगे। सदनों कैसे करती फिर बेटा? हाँ दे 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 मोको ले बेटो बैरागियो मोजगल आगी। कैसे? हाँ दे 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 मोको ले बेटो बैरागियो मोजगल आगी। भैया ओ बे माता ओ दूल मोको कावेद सिर में ले गो रे रे मोको ले बैठो बैरागी ओ मोदक आगे रे ओ बे माता ओ दूल मोको इस प्रकार वो कन्या अपने पति के लिए बहमाता से अर्जी करती है, विकट बनी में से महलों में आती है तो अपनी मां के सामने किस प्रकार रोती है? कैसे रोती फिर बेटा? और विकट बनी मेरे ठाडी रखाडी जोड़े हाथ कमारी अर्जी सुनो गुरुजी। हमारी भैया विकट बनी मेरे ठाडी रखाडी जोड़े हाथ कमारी अर्जी सुनो गुरुजी हमारी। कैसे भैया? हर एक सारो जन्म गयो बेकार दीजो आसरे भैया दीजो आशीर्वाद पति को कैसे हो ये उधारे। कैसे बेटा? तेरा देखो तो सोचेगी पिछाची चपे दे कैसे बेटा? बादल बच पावे देखो सीध हाथ पे दे कैसे भैया? फिर साधु से बात चली जब स्वतः मेल में आई। कैसे भैया? चरणन में डोक मात से बेटी दर टकराई। कैसे भैया? तेरो सीत पे हाथ मात ने जब बेटी सपताई। कैसे बेटा? शादी के दे बात
सजनों, कन्या विकट बनी में से महलों में आती है, अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। रानी कहती कि बेटी ऐसी क्या समस्या है जो तू मेरे सामने इस प्रकार विलाप कर रही हो। जब वो रानी अपनी बेटी से बार बार पूछती है तो कन्या सारी बात बता देती कि माँ, सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गई थी। उस जंगल में के माटी का मटूला दिखा, उस माटी के मटूले में ठोकर मारी, उसमें के साधु मिला, साधु की भक्ति खंडित हो गई। साधु ने मेरे को श्राप दिया कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी कहती कि बेटी, संतों के श्राप कभी सत्य नहीं निकलते, संत आते जाते रहते हैं। मैं संत के श्राप के ऊपर अभी तुम्हारे पिताजी से जाके कहती हूँ और अभी तुम्हारी सगाई पक्की करवाती हूँ। सजनों, रानी राजा क्षेत्र के पास में जाती है तो अपनी बेटी की सगाई पक्की किस प्रकार करवाती है? कैसे करवाती मेरे बेटा? होर कर कन्या से बात मात ने जार पति से कहिए, कैसे भैया? कर कन्या से बात मात ने जार पति से कहिए, कैसे भैया? जानी होगी छत्रपति की शादी करनी चाहिए। कैसे बेटा? राजा करे विचार बुलाया बाने बामण नाई, कैसे भैया? चोरी चाड़ी होगी आका कर दो ब्याह सगाई। कैसे भैया? राजा का थे बासो बामण से लो साथ में नाई, कैसे भैया? बढ़िया घरवर देख देख चोरी की करी सगाई। कैसे भैया? कर कन्या से बात मात ने जार पति से कहिए, शानी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। राजा करे विचार बुलाया बाने बामण नाई, छोरी शानी होगी या का कर दो ब्याह सगाई। राजा का खेबासु बामण चलो साथ में नाई और बढ़िया घरवर देख देख छोरी की करी सगाई। राजा रानी राजा क्षेत्र के पास में जाती है, राजा से कहती कि पतिदेव, अपनी बेटी शादी योग्य हो चुकी है, तुम कहीं नगरी में जाओ और बढ़िया वर ढूंढकर छत्रवती की सगाई करके आओ। राजा अपनी रानी का आदेश सुनकर अपने महलों के पंडित नाई को बुलाता है, पंडित नाई को आदेश देता है। राजा का आदेश सुनकर पंडित नाई दूसरी नगरी में जाते हैं और बढ़िया वर ढूंढकर छत्रवती की सगाई करके आ जाते हैं। छत्रवती की सगाई हो जाती है, लगन पत्रिका भेज दी जाती है। अब वो दूल्हे छत्रवती के साथ में शादी करने के लिए आता है। तो सजनों, किस प्रकार शादी होती है? कैसे होती मेरे बेटा? और बाकी होगी शादी देखे बामण देखे सायो, कैसे भैया? बाकी होगी शादी देखे बामण देखे सायो, कैसे भैया? लगन भेद दी छत्रपति की दूल्हे सज के आयो, कैसे भैया? लगन भेद दी छत्रपति की दूल्हे सज के आयो। कैसे भैया? दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे, कैसे भैया? दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे, कैसे बेटा? कर कर याद संत गिर लाडी ठाडी रोवे, कैसे भैया? कर कर याद संत गिर लाडी ठाडी रोवे। कैसे भैया? अरे पटी जब लाडी की शादी रे, पटी जब लाडी की शादी, कैसे भैया? फूलों को तो साथ बोलो मोर जीवन को साथी। कैसे भैया? अरे दुल्हनिया देख दांत भीसे रे, दुल्हनिया देख दांत भीसे, कैसे बेटा? गोरी करिया भगवान मरे गो माटा के नीचे, कैसे भैया? गोरी करिया भगवान मरे गो माटा के नीचे। कैसे बेटा? अरे करम यातन से कर लियो रे, करम यातन से कर लियो, कैसे भैया? गुण को देऊ दोष बड़ो लाडी कोइयो, कैसे बेटा? गुण को देऊ दोष बड़ो लाडी कोइयो, कैसे बेटा? तोरण दियो मार बीन जब माटा नीचे आयो, कैसे बेटा? लाडी ठाडी रोवे आजो रुपयो
भैया हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फट गो कैसे बेटा हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फट गो कैसे भैया गैया सी टकरावे लाडी सी सपति को कट को भैया सी सपति को कहते गो बे माता हो दूल्हे वो कुड़का बैठे हो रे पक्की होगी शादी देखे बामण देखे सायो लगन भेद दी चित्रवती की दूल्हे सज के आयो दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे कर कर याद संत की लाडी ढाडी ढाडी रोवे अरे फटी जब लाडी की छाती और पूनू को सो चांद मिलो मोय जीवन को साथी दुल्हनिया देख दांत भीचे और बुरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे तोरण दियो मार बींद जब मांडा नीचे आयो और लाडी ढाडी रोवे आछो रुपयो जीव कूदायो हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फटगो और गैया सी टकरावे लाडी शीशपति को कट गो वो दूल्हे अपनी बारात को लेकर जब चैत्रथी नगरी में पहुंचता है तो लाडी घबरा जाती कि भगवान कहीं संत का श्राप सत्य नहीं निकल जाए जब दूल्हे मांडा के नीचे जाता है लाडी भी मांडा के नीचे जाती है दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है उसी टाइम दूल्हे का शीश कट जाता है लाडी मांडा के नीचे रोने लग जाती है अपने पति की लाश को गोदी में ले लेती है तो सजनों किस प्रकार विलाप करती है क्या कहती है क्या कहती मेरे बेटा लाडी रोवे कैसे ये लाडी रोवे रोदने मचाए मांडा के नीचे लाश दरी बेटा मेरी काया के भैया ये मेरी काया के बाहरे कंचने काया के लगायो कालो दागे विदाता तेने चोला में कर लाडे रोवे भाई रे लाडे रोवे रोता के बाजाए बाटा के बेटे लाज तारे मेरी काया के भाई रे कंचन काया के लगायो कालो दागे विदाता तेने चोला में करे और कौन को देऊ दोसरा में जी बचड़ो मेरो साथ लाडली बचड़ो मेरो साथ और गुण गोदे हो दोस्त राम दे बचड़ो मेरो साथ राम दे बचड़ो मेरो साथ और कौन को देऊ दोसरा में जी बचड़ो मेरो साथ लाडले बचड़ो मेरो साथ और गुण गोदे हो दोस्त राम दे बचड़ो मेरो साथ राम दे बचड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी कर दई मरगो हुया न बीड़ा हाथ लाडे रोवे भाई रे लाडे रोवे रोता ले गाता ये मांडा कहने से लाज दारे मेरी काया दे भाई रे कंचन काया दे लगायो कारो दागे बेदाता दे जोता मैं करे कुणकू देहू दोस राम जी बिछड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी करते मरगो हुआ न पीड़ा हारे वो लाडी
अपनी पति की लाश को गोदी में लेकर इस प्रकार मांडा के नीचे विलाप करती है। सजनों, एक दूल्हे का शीश कट जाता है, इसी तरह 8 दूल्हे और आते हैं और 8 दूल्हों का शीश कट जाता है। कुल मिलाकर 9 दूल्हे हो जाते हैं। जब 9 दूल्हों का शीश कट जाता है तो राजा क्षेत्ररथ अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, 9 नगरी से 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए, ऐसे तुम्हारे भाग्यों में, तुम्हारे कर्मों में क्या लिखा है जो 9 दूल्हों के शीश कट गए? तो राजा क्षेत्ररथ अपनी बेटी से क्या कहता है? क्या कहता है फिर बेटा? हे रे 9 शादी करवाली, लगवाली मेहंदी आतन में। कैसे कैसे कैसे? 9 शादी करवाली, लगवाली मेहंदी आतन में, फेरा को काया कई चक्कर पड़ गो बातन में। 9 शादी करवाली, लगवाली मेहंदी आतन में, वो काया कई चक्कर पड़ गो बातन में। 9 शादी करवाली, लगवाली मेहंदी आतन में, वो काया कई चक्कर पड़ गो बातन में। राजा क्षेत्ररथ बार बार पूछता है तो कन्या सारी बात बता देती है। अब अपनी बेटी की बात सुनकर राजा क्षेत्ररथ घबरा जाता है। अपनी रानी से कहता कि प्राण प्यारी, अपनी बेटी का हल्ला चारा तरफ पहुंच चुका है, 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं, अब अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो सजनों, अब वो राजा क्षेत्ररथ अपनी रानी से अपनी बेटी के लिए क्या कहता है? क्या कहता फिर बेटा? हाँ रे चोरी गोरे दूल्हे, कैसे बेटा? रे चोरी गोरे दूल्हे रे कोने जागे थे, रे 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 राजो रे रानी से रे बाते, रे 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 राजो रे रानी से रे बातावे पेश नाई। अपनी बेटी के लिए और क्या कहता है? क्या कहता फिर बेटा? और किसा करूं बगे, किसा करूं भगवान कतई पावन में पानी पड़ गो, आजी चोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मर गो। राजा बोले सुन रानी अब मेरो पेट नहीं खावे, या चोरी को हल्ला हो गो या पर भी कौन आवे। ये गदना की बात भूप ने मन में मतो पायो, ये ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में, अवधपुरी में आयो।
किसा करूं भगवान कतई पावन में पानी पड़ गो, आछी छोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मर गो। राजा बोले सुन रानी यम मेरो पेच नहीं खावे, या छोरी को हल्ला होगो न्यामर बेकुण आवे। एक दिना की बात भूप ने मन में मतो उपायो, और ले ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में आयो। राजा रघु से जा बतनायो, बापू सारो हाल बतायो। छोरी होगी भ्याव योग तू झेल सगाई टीको, और नाम सुनो मर बाको जब तो रघु करे मने ठीक हो। राजा क्षेत्रते भगवान का नाम लेकर सीधे अवधपुरी के राजा रघु के सामने जाता है। जब रघु राजा के सामने अपनी बेटी की लगन पत्र का धरता है, तो इतने में ही रघु राजा का महलों का पंडित वहां जाता है। रघु राजा से कहता कि महाराज अगर तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाओगे तो 10वां नंबर तुम्हारा है। पंडित बीच में टांग फंसा देता है, तो सदनों फिर वो क्षेत्र राजा रघु राजा से और उस पंडित से क्या कहता है, क्या कहता है फिर बेटा? अरे कबामणे मारी बन जा बाते बात भूप समझावे। होनी जे तो होगी अब कहीं बरबर की में आवे। क्षेत्रत नु समझावे राजा तू कहीं हीरा हेरे, आई लक्ष्मी को मत फेरे। टी को आज धरूंगो तेरे, बड़ी बड़ी को धनी जमानो बिगड़ी को कौन साथी। और रघुवंशी के बोल लिगो जब कर ली शादी। राजा क्षेत्रत कहता कि महाराज होनी जे तो हो चुकी है, दोबारा अनहोनी नहीं होगी। जब क्षेत्रत राजा रघु राजा के सामने इस प्रकार ऊंची ऊंची बोली देता है, तो रघु राजा के ठेस पहुंच जाता है। जब से ये के चौपाई का प्रचलन हुआ था कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन जाई। रघु राजा क्षेत्रत राजा को वचन देता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आऊंगा, चाहे मेरे प्राण नौछावर हो जाए। रघु राजा उसकी बेटी के लगन पत्र का झेल लेता है। तो सजनों किस प्रकार अपनी बारात को सजाता है और किस प्रकार राजा उस राजा क्षेत्रत की बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाता है, कैसे जाता है मेरे बेटा? और ईश्वर को ध्यान भूप ने कर लो कर दियो हियो प्याव रच दियो। अरे प्याव रच दियो लगन धरवाई, दूल्हे बड़ को रघु राजा ने अपनी जान सजाई। सज के चली बरात कमले साथ करी तैयारी। सेन के द्वार
बेटा शीश रघु को कहते को दूल्हे कौन जागे से आवे नागो नागे दो बात नावे ते जना नावे रे को दूल्हे कौन जागे से आवे। धर ईश्वर को ध्यान भूप ने कल्लो कर लियो यो ब्याहवरच दियो लगन धरवाई दूल्हे बन को रघु राजा ने अपनी जान सजाई सज के चली बरात कुटुंब ले साथ करी तैयारी चित्रसेन के द्वार पहुंचगी रघु की सेना सारी अरे तोरण पे जा पहुंचो दूल्हे कतई उदासी छागी किशा पड़ेगी पार बदाता जब लाडी घबरागी बिनकी कर दई हाथा जोड़ी चिंता लग रही थोड़ी थोड़ी और किशा बचेगी जान संत ने भांग गजब की घोड़ी अरे लाडी रोहे कर कर हेरा बिनके पड़बा लागे फेरा बदला फटको और ठाडा होते ही मांडा नीचे शीश रघु को कट गो। रघु राजा अपनी बारात को लेकर जब क्षेत्रती नगरी में पहुंचता है तो लाडी घबरा जाती कि भगवान कहीं संत का श्राप फिर सत नहीं निकल जाए। रघु राजा मांडा के नीचे जाता है लाडी भी मांडा के नीचे जाती है दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है उसी टाइम रघु राजा का शीश कट जाता है सारी बारात घबरा जाती है लाडी फिर मांडा के नीचे रोने लग जाती है लाडी की मां रोने लग जाती है भगवान 9 दूल्हे आए 9 दूल्हों का शीश कट गए ये 10वां नंबर का दूल्हे आया इसका भी शीश कट गया तो सदनों दोनों माँ बेटी मांडा के नीचे किस प्रकार विलाप करती हैं और रघु राजा का शीश किस प्रकार करता है कैसे करता अंदर बेटा हारे माँ बेटी रे दोनों कैसे भैया हारे माँ बेटी रे दोनों ने गैया सिर डाके हो राम भैया रे 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 काट गालो रागो राजा को रे 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 काट गालो रागो राजा को बेसी जया तारा माने हो राम भैया आवे देवा कट गए और रघु राजा को शीश अदर मंडरावे ओ माँ बेटी दोनों गैया सी टकरावे रे रघु राजा का शीश कट जाता है सारी बारात घबरा जाती है इधर लाडी लाडी की माँ मांडा के नीचे विलाप करती है लेकिन इस श्राप में एक बात मुक्त थी कि फेरा लेगो तो सूजे की दिशा शीश पे खेले और बदूल्हे बच पावे जे को शीश हाथ पे झेले। इस श्राप में एक बात मुक्त थी कि जो शीश को हाथ पे झेलेगा वही दूल्हे बच जाएगा। तो सजनों अब रघु राजा की बारात में रघु राजा का गुरु वशिष्ठ वो उसकी बारात में आता है। गुरु वशिष्ठ मन में विचार करता है शिष्य का शीश कट गया, अगर शिष्य का शीश धरनी पर गिर गया तो मेरा गुरु रहने का कोई महत्व नहीं है। तो सजनों गुरु वशिष्ठ किस प्रकार दाव खेलता है और आगे क्या होता है बेटा आरे करे गो आरे करे गो बिना शीश को लाडो एकदम हुयो गुरु जी ठाडो आरे करे गो बिना शीश को लाडो एकदम हुयो गुरु जी ठाडो आरे के तो दाव संत ने खेलो गिर दो शीश धरन पे बैरागी ने आरे कर दी साय गुरु ने पर पे सीता दे के जिंदो कर दियो शीश चढ़ा दियो सीता दे के जिंदो कर दियो शीश चढ़ा दियो धन पे अरे के अब मत करो बात का ये राता रे निर्भय पालो तेरा अरे के तारी बन जावे की बातें वाला डी का रग राजा से फेरा पड़गा साथे फेरा पड़गा साथे
कदम हुयो गुरुजी ठाडो, ऐसो दाव संत ने खेलो, और गिरतो गिरतो शीश धरन पे बैरागी ने झेलो। कर दी साय गुरु ने बर पे, और छीटा देख के जिंदो कर दियो, शीश छंडा दियो। घर पे अब मत करो बात का हेरा, थारे निर्भय पाड़ो फेरा, थारी बन जावेगी बात, और वालाडी का रघु राजा से फेरा पड़गा। साहब गुरु वशिष्ठ उस शीश को हाथ में झेल लेता है, और अपने कमंडल में से छीटा देकर उस शीश को दोबारा धड़ पर चढ़ा देता है। रघु राजा को दूसरा जीवन दान मिल जाता है। रघु राजा उस लाडी के साथ फेरा पड़ जाते हैं। साथ फेरा पड़ने के बाद में दूल्हे लाडी वहां से विदा होकर अवधपुरी के लिए जाते हैं। अवधपुरी में पहुंचकर दूल्हे की माँ लाडी की सासू दूल्हे लाडी का नेकचार करवाती है। नेकचार करवाने के बाद में दूल्हे लाडी देवी देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। तो लाडी मन ही मन में अभिमान घमंड की बात सोचती है कि एक संत ने मेरे को श्राप दिया था कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम तेरे पति का शीश कट जाएगा। लेकिन अब तो मैंने मेरे पति के साथ में साथ फेरा खा लिए, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो सदनों लाडी देवी देवताओं को पूजने के बाद वापस महलों में आती है। तो लाडी अपने पति से कहती कि पति देव, सारे देवी देवताओं को पूज लिया, सारे बहरू गोहमियाओं को पूज लिया, लेकिन एक देवता और घटना है। दूल्हे कहता कि प्राणन प्यारी वो देह तो कौन सा है? लाडी कहती कि पति देव, एक संत ने मेरे को श्राप दिया था कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा। उस संत को जाकर बता, तेरे संत महाराज पहले तेरी भक्ति को पैरों से खंडित किया, बाद में तेरे श्राप को नष्ट कर दिया। देख ले मैंने मेरे पति के साथ में साथ फेरा खा लिए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वो लाडी हट कर लेती है, अपने पति को लेकर उसी संत के सामने जाती है। संत के सामने पहुंचकर वो लाडी संत के सामने अभिमान घमंड की बात करती है। संत लाडी को बार बार समझाता है, लाडी नहीं मानती है। संत फिर गुस्से में हो जाता है। तो फिर लाडी को क्या श्राप देता है? क्या देता है बेटा? आरे कठो परे, आरे कठो पर भाई संत सुखादी, बैरागी ने श्राप दियो जब वो तू मुश्किल आदी। अरे लाडी से जब दी घबरा दी जाने अब कहीं गजब करेगो। अरे लाडी से जब दी घबरा दी जाने अब कहीं गजब करेगो। करवाता करता ही तेरो वो दुपति मरेगो। करवाता करता ही तेरो वो दुपति मरेगो। अरे तेरो के चाप दे दो पीने, गणसा में बाबा की दो गणसा में, दीदी की दो गणसा में, सामे साट दिए कटूनी में ये कहोगे गो, ये कहोगे गो। संत सुखागी, बैरागी ने साप दियो जब ओजू मुश्किल आगी। लाडी चित्रवती घबरागी जाने अब कहीं गजब करेगो। और घरवासा करता ही तेरो ओजू पति मरेगो। तेरो किसा बचेगो बींद, और सामने सट देकर टूंडी में एक हो गएगो। वो संत लाडी को श्राप देता है कि जब तेरा पति तेरे से घरवासा करेगा उसी टाइम में तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे श्राप को सुनकर सजनों वो दूल्हे घबरा जाता है। अपनी रानी से कहता कि प्राण प्यारी, संत ने पहले श्राप दिया तो एक बार शीश कट गया, अब किसी तरह दूसरा जीवनदान मिला है। अगर मैं तुम्हारे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलूंगा तो मेरी फिर मृत्यु होगी। दूल्हे लाडी वहां से महल में आते हैं। महल में आकर कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं। तो लाडी के नाभि में सदनों किस प्रकार सिंह प्रकट होता है? कैसे होता है बेटा? हे रे दूल्हे राजा, कैसे कैसे कैसे? दूल्हे राजा चक्कर खागो कंगड़ गोले कुंडी में। बेटा दूल्हे राजा चक्कर खागो कंगड़ गोले कुंडी में। वीरा खाबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा चक्कर खागो कंगड़ गोले कुंडी में। खाबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में।
लाडी जब कंका डोरा का खेल खेलते हैं तो उसी टाइम लाडी के नाभि में एक सिंह प्रकट हो जाता है। इस सिंह को देखकर लाडी रोने लग जाती है। संत महाराज एक श्राप दिया, एक श्राप देने के बाद में दूसरा श्राप दे दिया, अब तो मेरा पति मेरे से अलग हो गया। वो लाडी रोने लग जाती है। तो सदनों फिर वो संत से और अपने पति के लिए क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हारे बैरागी रे बाबा तेरे, हारे बैरागी रे बाबा तेरे बांध का जागा को, रे 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 मेरो रे बाला में कमाला को, रे 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 मेरो रे बाला में कमाला को रे फूल काम नहीं। कमल को सो फूल काम नहीं आयो, ओ बैरागी बावत ने फन गजब को भायो रे। वो लाडी के तेरे संत महाराज मेरा ऐसा अच्छा पति जो तूने दो दो श्राप देकर मेरे से अलग कर दिया। दूल्हे लाडी महल में रहते हैं तो फिर वो लाडी अपने पति के लिए क्या कहती है? क्या कहती है फिर बेटा? लंबो पूरो जीव को घोड़ो कैसे खेलूं चौपड़ पासा और वैसे करूं तो पति मरगो कौन करूं घरवासा। दोनों भरभर हिलकी रोवे बिनके घरवासा नहीं होवे छाती फाटे और संतन को वरदान विदाता कशा जमारो। वो लाडी अपने पति के लिए इस प्रकार महलों में विलाप करती है। दूल्हे लाडी को महल में रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं। तो सजनों काफी दिन होने के बाद में फिर वो लाडी अपने पति के लिए बहमाता से अर्ज करती है, अरे हंसन को सो जोड़ो मेरो बलम तरस तो डोले रे, बहमाता का लेख जाने कौन तो मिटावे रे, सुनली जो विधाता मेरी गद्दी सुनी जावे। इस प्रकार वो लाडी अपनी पति की उम्र के लिए और अपनी उम्र के लिए बहमाता से अर्जी करती है। काफी दिन हो जाते हैं। सदनों बहुत दिन होने के बाद फिर वो दूल्हे अपनी लाडी से कहता कि प्राण प्यारी, अरे संत को श्राप के बहुत दिन हो गए, आधी उम्र निकल चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलता हूँ। जब वो दूल्हे लाडी से चौपड़ पासा का खेल खेलने के लिए कहता है तो लाडी कहती कि पति देव, अगर तू मेरे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलेगा तो तेरी मृत्यु होगी और तेरी मृत्यु होगी तो पाप मेरे से लगेगा। लेकिन दूल्हे नहीं मानता है तो वो लाडी दूल्हे से सदनों क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? अरे थे बाकी को मान बलमा कैसे? अरे थे बाकी को मान बलमा तो तू मेरे सर गोरे, संतन को वरदान में देना मुकुरांड करे गोरे। बेटा लाडी कहती कि पति देव, संत का श्राप कभी झूठा नहीं निकलेगा, अगर तू मेरे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलेगा तो तेरी मृत्यु होगी। लेकिन सदनों वो दूल्हे नहीं मानता है। भैया की आवाज कम करे साउंड की।
वो दूल्हे नहीं मानता है तो आखिरकार वो सतवती लाडी मन में विचार करती कि भगवान इससे वहां तो यही है कि अपने ही प्राण न्यौछावर कर लेना चाहिए। सतवती लाडी महलों में जाती है और हाथ में तलवार लेकर सजना अपने शीश को किस प्रकार काटती है? कैसे काटती है बेटा? अरे करो रई, अरे करो रई दुखिया नार बेचारी, घर में चार नार में की लई लगन कटारी। अरे काट दियो सतवंती ने मानो, घबरा दो ढोले में लन में बिल्ला दो, नार बेचारी, भीतर घर में जार नार ने दे लई नगन कटारी। काट लियो सतवंती ने माथो और रघु राजा घबरा को डोले महलन में बिल्ला तो। वो सतवती लाडी महलों में जाती है और हाथ में तलवार लेकर अपने शीश को काट लेती है। सतवती लाडी की मृत्यु हो जाती है। रघु राजा महलों में जाता है, अपनी रानी की लाश को देखकर रोने लग जाता है। तो सजनों क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? ये रोवे रोवे कैसे? रोवे रोवे रानी को बरे तारे, बैरागी तेने जुल्म करी। भैया ये मेरी रानी को कैसे? मेरी रानी को बाहर प्राण ने प्यारी को बचा दे करतार, महल में देखो नाथ जाजे। और आती रजाती नारन बेटी मरगी नारक नार लाडली मरगी नारक नार। और आते जाते नारन बेटे मरगे नारक नार रामने मरगे नारक नार। और आती जाती नारन बेटी मरगी नारक नार राम जी मरगी नारक नार। और आते जाते नारन बेटे मरगे नारक नार रामने मरगे नारक नार। और भरल कड़ा की बादल में दो बारो बरसारियों में रोवे राजे को बरसार, बेराना तैमे झोला में काजे। मेरी रानी को भाइयों प्राण प्यारे को बचा दे करतार, महल में देखो नाथ डारे। आती जाती नहर नवेली मरगी खार कटार, अरे भरल गणा की बात महल में रोवे रे भरतार। रघु राजा अपनी रानी की लाश को लेकर इस प्रकार महलों में विलाप करता है। अरे सजनों, रघु राजा भी अपनी रानी के साथ जब मरने के लिए तैयार हो जाता है तो विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो विष्णु भगवान अपनी भगत की रक्षा करने के लिए सजनों किस प्रकार महलों में आता है? कैसे आता है बेटा? अरे सीसमते, अरे सीसमत काटे, बिगड़ी रानी फेर मलाजू गायक शादी बाटे। अरे कबन की साय करे भगवान बता दी सतवंती की जाने। अरे नार ने जन्म दूसरो दियो, विष्णु जी ने आर भगत को श्राप नष्ट कर दियो। अरे कथा को